बेटा कैसी बातें कर रहे हो? तुम कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन वहां पर इतनी बड़ी खुशखबरी है, अल्लाह ने उनके कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हो बेटा? हम इस रिश्ते को शायद कोई नाम नहीं दे सकते। घर में और हम जाएंगे ना उनके पास। कोई नया नाम देने की जरूरत ही क्या है। ड्रामा मेरी बहू के अगली किस्त में दिखाया जाएगा कि अरियान और मैक की मेडिकल रिपोर्ट्स आती है और जब अरियान मैक को बताता है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तो मैक को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इसका दिल मुट्ठी में दबा लिया हो। मैक को बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक था और वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरी और अरियान की ज़िंदगी में ये खुशी आएगी। अब हो सकता है कि नाजरीन की के असल रिपोर्ट्स के मुताबिक अरियान खुद बाप ना बन सके और ये जानकर वो भी सदमे में हो और तौहीन महसूस कर रहा हो। मुझे भी यूं लग रहा था कि मैं ये बात घर वालों को या मैक को कैसे बताऊंगा। ऐसे में मैक मुझे छोड़कर भी जा सकती है। तब तक घर पहुंचते पहुंचते इसने ये प्लान बना लिया था कि अब अपनी रिपोर्ट बताने के बजाय मैक से कह दूंगा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। बहरहाल जब अंबर बेगम को पता चलता है कि मैक माँ नहीं बन सकती तो वो भी बहुत झटका खाती है, क्योंकि इसे अपने तीनों बच्चों की औलाद देखने का ख्वाब था। लेकिन अफसोस ये कि खुशखबरी सिर्फ शाफिर और ईमान की तरफ से ही सुनने को मिली है, जबकि शाबीर जैसे औलाद इतनी बड़ी वो खुशी देने वाला है वो महानूर के चक्कर में बिल्कुल फंस चुका है, जिसके बाद ज़हर है कि शाबीर और ईमान का घर बिगड़ सकता है। महानूर जो शाबीर के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, मुझे तो ये लगता है कि ये लड़की सिर्फ शाबीर को लूटना चाहती है और कुछ पता नहीं कि ये इस तरह लोगों को लूटती होगी, क्योंकि इसने शाबीर से कहा है कि अभी जो मैं तुम्हारे दुकान से माल उठाऊंगी इसकी आधी कीमत अदा करूंगी और आधी कीमत माल बेचने के बाद दूंगी। और साथ ही शाबीर को अपने ऑनलाइन बिजनेस में पार्टनरशिप की भी ऑफ़र दे दी है। इतनी तारीफ़ें करता है कि अपनी तारीफ़ें सुनकर शाबीर मुकम्मल तौर पर महानूर के जाल में फंस चुका है। अब किसी न किसी तरह वो अपने अब्बू और भाइयों को भी मना लेगा। जिसके साथ ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है वो मेरे एतमाद का बंदा है। ये भी नहीं बताता कि वो लड़की है। अब अब्बू और भाई शाबीर पर भरोसा करके सामान उठाकर इसे दे देंगे, लेकिन जब महानूर वो सब लेकर फरार हो जाएगी तो शाबीर को पता चलेगा कि इसके साथ कितना बड़ा धोखा हो चुका है। सिर्फ कारोबार का ही नहीं बल्कि शाबीर अपने और ईमान के रिश्ते का भी बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेगा करने वाला है। दूसरी तरफ फबिया जो अपने माँ बाप से अब तकरीबन बिल्कुल राब्ता ख़त्म कर चुकी है। इनकी कॉल आती भी है तो फबिया बस थोड़ी बहुत बात करके बंद कर देती है, जबकि माँ चाहती है कि फबिया घर आए ताकि आमने सामने बैठकर हर तरह की गलत फहमी दूर की जा सके। अब फबिया के ससुराल वाले भी बात नोट कर रहे हैं कि हर छोटी छोटी बात पर नाराज़ होकर अपने मैके जाने वाली फबिया ने ना सिर्फ मैके जाना छोड़ दिया बल्कि बहुत घबरा कर उदास रहने लगी। फबिया के ससुर आसिफ साहब अपने बहू की उदासी ख़त्म करने के लिए सब घर वालों के सामने अपनी बेगम अंबर से कहता है कि भाई तस्लीम और इमरान के यहाँ बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, तुम्हें चाहिए कि मिठाई के लेकर उनके पास जाओ और उन्हें मुबारकबाद दो। बल्कि मुझे लगता है कि हम सबको इनके घर जाकर मुबारकबाद देनी चाहिए। फबिया अपने ससुर की बात सुनकर हैरान रह जाएगी। इसे यही खौफ था कि जब मेरे ससुर को इस बात का पता चलेगा तो वो मेरा कितना मजाक उड़ाएगा, लेकिन ये लोग इतने अच्छे हैं कि मेरे वालिदैन को मुबारकबाद देने का सोच रही हैं। आसिफ साहब फबिया को भी समझाएंगे कि ऐसे मौके पर अपनी अम्मी को टेंशन देने की ज़रूरत नहीं।